हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव रीजंस। हमारे को रीजंस जो है वो देने हैं किस किस के लिए। पहला तो है प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, ये तीनों चीजें ही क्यों यूज करते हैं या फिर ज्यादा यूज करते हैं। पहला तो हमारे को इसका रीजन बताना है। दूसरा है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। सोडियम जो है या फिर पोटेशियम जो है और लिथियम जो है, ये आप ओपन के अंदर नहीं रख सकते। इनको रखने के लिए आप जो है एक कंटेनर के अंदर पहले ऑयल भरेंगे और उसके अंदर, उस ऑयल के अंदर जो है इनको रखा जाता है। किस किस को? सोडियम को, पोटेशियम को और लिथियम को। इसका भी आपको रीजन बताना है कि इनको जो है वो ओपन एरिया के अंदर या फिर डायरेक्ट हम क्यों नहीं रख सकते। तीसरा हमारे को रीजन बताना है एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। फिर भी हम जो है वो खाने की जो बर्तन वगैरह होते हैं वो एल्यूमिनियम के क्यों बनाते हैं। भाई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर भी जो है हम ऐसी जो कुकिंग वाली जो चीज़ें होती हैं वो क्यों बनाते हैं इसके, हमारे को इसका भी रीज़न बताना है। तीसरा है कार्बोनेट एंड सल्फाइड ऑर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। जब हमारे को कोई मेटल निकालनी हो और के अंदर से, तो हम जो है वो कार्बोनेट और सल्फाइड को जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम ये कन्वर्ट क्यों करते हैं, इसका भी हमारे को रीजन बताना है। भाई जब हमारे को कार्बोनेट और सल्फाइड और आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, इनको जो है वो ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? जब हमारे को एक्सट्रैक्शन करना हो, जब हमारे को जो है वो इनमें से मेटल को निकालना हो, तो उसके पहले हम जो है इनको ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट क्यों करते हैं, इसका भी हमारे को रीजन बताना है। तो वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सोल्व करते हैं, बिल्कुल समझते हुए। जल्दीबाजी कुछ नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अगर मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर भी लिख के बता सकता हूं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आपको आंसर याद भी होना चाहिए यहीं की यहीं। तो चलिए सबसे पहले तो अपने ऑपरेशन करते हैं किसका, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो ज्वेलरी के अंदर क्यों यूज करते हैं। देखिए अगर हम जो है मान लो आयरन की जो है वो ज्वेलरी बना ले, आयरन मतलब लोहे की ज्वेलरी बना ले, अगर हम ऐसा करें तो यकीन मानो एक मंथ के अंदर अंदर जो है वो उस पर क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। रस्टिंग आपने पढ़ा होगा, लोहे पर जंग लग जाती है। तो हम जैसे मान लो मैंने ज्वेलरी पहन रखी, चैन पहन रखी है लोहे की, मैं नहाने गया, मैंने जो है नहाया अच्छी तरीके से, तो वाटर तो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आ रहा है। तो इसका मतलब उस पे जो है वो आसानी से इजीली जो है वो जंग लग जाएगी, रस्टिंग ऑन आयरन जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। सर ये बात तो सही है। अब इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम जो है ऐसी मेटल्स को ढूंढते हैं जिन पर जंग भी इजीली ना लगे और जिनके जो है वो छोटी छोटी चीज़ें भी आसानी से बनाई जा सके। अगर लोहे को अगर आप चाहो कि बिल्कुल पतली मेरे को जो है वो चैन बना के दो, तो आप लोहे से नहीं बना सकते, आप लोहे से नहीं बना सकते। आपको उसके लिए ऐसी मेटल चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा मेलिएबल हो, यानी कि अगर आप उनको पीटे तो वो जो है वो फैलती चली जाए। जैसे मान लो अगर सोना जो है आप उससे इतने पतले तार बना सकते हो, जैसे आप जो है धागा जो होता है ना उसकी तरह जो है बिल्कुल पतले तार बना सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेलिएबल प्रॉपर्टी होती है। जब उसको सुनार जो है वो धीरे 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 पीटता जाता है तो वो टूटता नहीं है बीच में से, वो फैलता चला जाता है। तो यहाँ पर जो है पहला रीजन जो हो गया कि हम जो है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम
इनके ही ज्वेलरी क्यों बनाते हैं? तो इसका पहला रीज़न तो मैंने बता दिया कि भाई इनके अंदर जो है वो रस्टिंग नहीं होती है, यानी कि इन पर जो है वो जंग नहीं लगती है। आज मैंने कोई ज्वेलरी बनाई सोने की, तो आज से 50 साल बाद में भी वो वैसे की वैसे रहेगी, वैसे की वैसे चमकेगी, उस पर जो है वो जंग लगने वाली नहीं है। दूसरा रीज़न मैंने बता दिया कि इनके जो है वो छोटे छोटे आभूषण जो होते हैं, ज्वेलरी जो होती है, वो भी इजीली बनाए जा सकते हैं, तो इनके अंदर मेलिएबल प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी होती है। तो दूसरा रीज़न होगा इनके अंदर मेलिएबल प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो पहला तो हमने रीज़न देख लिया कि भाई ज्वेलरी जो है वो गोल्ड की, सिल्वर की और प्लेटिनम की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि उनके अंदर मेलिएबल प्रॉपर्टी होती है, और दूसरा इन पर जो है वो जंग नहीं लगती है। तो पहला तो हमारा क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनको जो है रखने के लिए ऑयल के कंटेनर के अंदर ही क्यों रखा जाता है? तो देखिए, सोडियम, पोटेशियम और जो लिथियम होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों जो चीजें होती हैं ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, काफी ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो अगर मान लो इनको मैं खुला छोड़ दूं, ऐसे खुला, यहां पर जो है मैंने पोटेशियम रख दिया, अब होगा क्या, ये पोटेशियम जो है एयर के साथ ही रिएक्शन कर लेगा, या फिर सोडियम जो है वो एयर के साथ, लिथियम जो है एयर के साथ ही रिएक्शन कर लेगा। इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये जो है एयर के साथ रिएक्शन करके और विस्फोट कर सकते हैं, आग जला सकते हैं। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से जो है वो इनको ओपन के अंदर नहीं रखा जा सकता। इनको रखने के लिए बाकायदा, जैसे मान लो एक कंटेनर लिया जाता है, अब इस कंटेनर के अंदर भी ऐसा नहीं है हमने डायरेक्ट इसके अंदर जो है पोटेशियम रख दिया, नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी तो एयर होती है ना, उससे रिएक्शन कर लेगा तो अंदर के अंदर आग लग जाएगी, आपका जो कंटेनर है वो फट जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर पहले ऑयल भरते हैं, ये क्या है, ऑयल है, और फिर इस ऑयल के अंदर जो है पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, इस तरीके की जो मटेरियल होता है उसको रखा जाता है। अब यहाँ पर ऑयल के अंदर तो ऑक्सीजन आने से रही, एयर आने से रही, तो यहाँ पर जो है ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जो होते हैं उनको ऑयल के कंटेनर के अंदर या फिर ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर इनको ओपन एरिया के अंदर रखा जाएगा तो ये एयर से रिएक्शन कर लेंगे, और एयर से रिएक्शन करने के कारण ये विस्फोट भी हो सकते हैं, इनके अंदर ब्लास्ट भी हो सकता है, इनके अंदर आग भी लग सकती है। तो ये हो गया दूसरे पार्ट का आंसर कि हम जो है वो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को जो है वो ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं, ये हो गया दूसरे का आंसर। तीसरा क्या है, तीसरा है एल्यूमिनियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल। एल्यूमिनियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, फिर भी जो है हम कुकिंग के जो चीज़ें होती हैं वो एल्यूमिनियम की क्यों बनाते हैं, वो एल्यूमिनियम की क्यों बनाते हैं, इसका हमारे को रीज़न देना है। देखो, एल्यूमिनियम जो होता है, हमने मान लिया कि भाई एल्यूमिनियम जो है वो क्या करता है, वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये हमारे को क्वेश्चन के अंदर ही बता रखा है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। अब हाईली रिएक्टिव मेटल है तो जब इसको ओपन के अंदर रखा जाता है, जैसे मान लो ये एल्यूमिनियम की रोड है, एल्यूमिनियम की रोड है, अब ये क्या करता है, हाईली रिएक्टिव है, इसकी वजह से ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो होता है हमारे एयर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर हमारे चारों तरफ, उस एयर से ही रिएक्शन कर लेता है, और एयर से रिएक्शन करके और फिर जो है वो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लेता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लेता है, और इस ऑक्साइड की एक लेयर यहाँ पर जो है वो एल्यूमिनियम के ऊपर यहाँ पर चढ़ जाती है। यहाँ पर ये क्या है, ये है एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाया है उसकी यहाँ पर जो है वो लेयर चढ़ गई है इसके चारों तरफ। अब एल्यूमिनियम जो है ओरिजिनल वो, और यहाँ पे मान लो कि एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर वगैरह है,
अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। डायरेक्ट कांटेक्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि बीच के अंदर एक लेयर आ चुकी है। लेयर किसकी है? वो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड बना है उसकी यहाँ पर एक लेयर आ चुकी है। तो अब ये जो है एल्यूमिनियम अब मॉइस्चर से रिएक्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर ही नहीं सकता। बीच के अंदर एक लेयर आ गई, जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है यहाँ पर एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम जो है वो मॉइस्चर से या और किसी चीज से अब रिएक्शन नहीं कर सकता, अब रिएक्शन नहीं कर सकता है। तो अब हम जो है वो इसको काम में ले सकते हैं, क्योंकि अब जो है ये किसी और चीज से रिएक्शन कर ही नहीं रहा। इसलिए हम जो कुकिंग की जो चीजें होती हैं वो एल्यूमिनियम की बना लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है एक ऑक्साइड की लेयर तो चढ़ जाती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है। लेकिन वो जो ऑक्साइड की जो लेयर है अब चढ़ने के बाद जो है और किसी से रिएक्शन जो है वो नहीं करने देती है, क्योंकि एल्यूमिनियम का और जो चीज़ें होती है, मॉइस्चर वगैरह, वाटर वगैरह, वो उससे जो है उनका कॉन्टैक्ट जो है वो तोड़ देता है, बीच के अंदर खुद आ जाता है, एक लेयर बना लेता है। तो एल्यूमिनियम की चीज़ें हम क्यों बनाते हैं कुकिंग वाली? क्योंकि जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, ये बात तो सही है, लेकिन साथ के साथ ये भी समझो कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और जो एल्यूमिनियम है उसका ऑक्साइड बना के एक उसके ऊपर लेयर बना देता है। अब ये लेयर जो है वो एल्यूमिनियम और मॉइस्चर वगैरह है उनसे कांटेक्ट नहीं होने देता है, यानी कि एल्यूमिनियम को अब और ज़्यादा जो है वो रिएक्शन नहीं करने देता है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट जो पोर्शन है उसका आंसर अगर आपको देना है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ऑर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। जो कार्बोनेट है या फिर सल्फाइड जो है उनको जो है उनके ऑक्साइड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। कब? जब उनको जो है एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी कि उनको ऑर्स से जो है वो उनकी मेटल्स को जो है वो बाहर निकाल रहे हैं। कार्बोनेट मतलब CO3 और सल्फाइड मतलब जो सल्फेट होता है उसके जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसको जो है हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? ऑक्साइड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो हाइड्रोजन का सल्फाइड है, उसी तरीके से जो सल्फाइड है उसको हम किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं? ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका तो सीधा सा आंसर ये है कि जो कार्बोनेट और सल्फाइड के अंदर जो मेटल है उनको अगर हमारे को इजीली बाहर निकालना है तो ये इजी रहता है कि अगर उसके ऑक्साइड्स होंगे तो ऑक्साइड्स के अंदर से जो है वो आसानी से इजीली जो है वो मेटल्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो हमारे जो फोर्थ पोर्शन है उसका आंसर क्या हो गया कि ऑक्साइड्स जो होते हैं कार्बोनेट के और सल्फाइड के, उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना यानी कि बाहर निकालना इजी होता है। इसलिए जो कार्बोनेट और सल्फाइड के जो ऑर्स होते हैं उनको ऑक्साइड्स के अंदर पहले कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया तो अब इजीली जो है वो मेटल्स जो है उनको बाहर निकाला जा सकता है। एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। अब आंसर कैसे लिखना है, जो यहाँ पर देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, एज इट इज जो है आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन करनी है। अब जो हमने चीज़ें समझी हैं वो यहाँ पर मैंने पूरी जो है अच्छे तरीके से जो है वो लिख दी हैं। आप इसको नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। सबसे पहला जो हमारा आंसर लिखना है वो है प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, इन तीनों की ज्वेलरी क्यों बनाई जाती है? तो प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल, मैलिएबल एंड lustrous metal. These metals have little affinity for oxygen and thus are not attacked by moist air, hence they are suitable for making jewelry. तो ये जो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जो है वो काफ़ी ज़्यादा डक्टाइल होती हैं, मेलिएबल होती हैं, यानी कि इनको जो है वो आप बहुत ज़्यादा जो है वो खींच सकते हैं। मैंने बताया ना भाई, जो धागा होता है उसकी तरह बिल्कुल इनको पतला कर सकते हो। तो डक्टाइल होती है, मेलिएबल, ये टूटती नहीं है बीच के अंदर से। आप जितना ज़्यादा इनके ऊपर हथौड़ा मारोगे ये जो है फैलती चले जाएंगे। इनकी पतली परत भी जो है वो बनाई जा सकती है, बिल्कुल पतली जो परत होती है
एक थिन लेयर जो होती है वो भी बनाई जा सकती है। तो ये तो रीजन हो गया पहला। दूसरा रीजन क्या है कि ये जो है वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, जल्दी से मॉइस्चर के साथ और इन सब के साथ रिएक्शन करके और जो है वो जंग नहीं लगने देते हैं। नेक्स्ट है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड रिएक्ट विग्रेसली विद एयर। ये जो है एयर के साथ और वाटर के साथ जो है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से जो है वो रिएक्शन करते हैं, बहुत ही खतरनाक तरीके से। आप जैसे ही इनको खुला छोड़ोगे, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। दे कैन इवन कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन एयर। अगर आप इनको ओपन एयर के अंदर रखेंगे तो ये जो है वो फायर को भी कैच कर सकते हैं, यानी कि उनके अंदर जो है आग लग सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। सो दे आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, इसलिए जो है उनको ऑयल के अंडर रखा जाता है, उनको ऑयल के अंदर रखा जाता है, अंडर द ऑयल जो है वो उनको रखा जाता है। ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड है एल्यूमिनियम जो है उसके जो खाने के बर्तन जो होते हैं वो क्यों बनाते हैं? तो देखिए एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो रीजन तो ये हो गया कि भाई एल्यूमिनियम जो है वो काफी ज्यादा अच्छा जो है हीट का कंडक्टर होता है, यानी कि इजीली जो है वो जल्दी से गर्म हो जाता है, खाना वगैरह पकाना जो है वो इजी रहता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। हमारे को आंसर तो इस चीज का देना है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फिर भी हम जो है वो एल्यूमिनियम को क्यों यूज करते हैं? तो ये काफी अच्छा जो है वो हीट का कंडक्टर होता है। इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ये जो है वो कोरोजन को जो है वो उसको रेजिस्ट करता है, जंग जो है उसको लगने नहीं देता है। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म ए थिन ऑक्साइड लेयर Al2O3। इसका रीजन ये है कि भाई एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है मान लिए, लेकिन ये और एयर से रिएक्शन करके और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लेता है। कौन सा ऑक्साइड? Al2O3। Al2O3 की एक लेयर जो है उस एल्यूमिनियम का जो बर्तन वगैरह है उस पर चढ़ जाएगी। अब जो है ये और किसी चीज से जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा, विच इज वेरी स्टेबल एंड प्रिवेंट्स फर्दर कोरोजन। अब ये जो है बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया और अब जो है वो उस पर और ज्यादा कोरोजन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो एल्यूमिनियम है वो उसके ऊपर जो ऑक्साइड की जो लेयर आ गई वो अब एयर से या फिर जो वाटर वगैरह है, मॉइस्चर वगैरह है, उससे जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो नहीं होने देता है। बीच के अंदर एक एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है उसकी एक लेयर बन चुकी है। इट इज आल्सो वेरी लाइट, और इसका एक रीजन ये भी है कि ये बहुत ज्यादा लाइट होता है, हल्का होता है, लाइट वेट एंड मेलिएबल, और ये ज्यादा काफी ज्यादा मेलिएबल होता है, यानी कि इजीली जो है इनके जो कुकिंग के जो बर्तन वगैरह होते हैं वो आसानी से बनाए जा सकते हैं। इनको पीट कर जो है कोई सा भी शेप दिया जा सकता है। हैंस इट इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, इसलिए जो है हम कुकिंग के जो बर्तन वगैरह होते हैं, यूटेंसिल्स जो होते हैं वो हम बना लेते हैं। ये था थर्ड का आंसर। फोर्थ है कि भाई मेटल्स जो होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी ना अभी, सल्फाइड और कार्बोनेट जो होते हैं उनको हम जब एक्सट्रैक्शन करना हो, बाहर निकालना हो मेटल्स को और उसके अंदर से, तो हम उसको ऑक्साइड्स के अंदर क्यों कन्वर्ट करते हैं? हम डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं, तो हम उसको ऑक्साइड्स के अंदर, उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके अंदर कन्वर्ट क्यों करते हैं? तो आंसर सुनो, बिकॉज इट इज ईजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। जो कार्बोनेट्स और जो सल्फाइड होते हैं उनके अंदर से मेटल को निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बजाय कि हम उसके ऑक्साइड के अंदर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करें। तो इजीली उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम जो है वो उसके ऑक्साइड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये था जो चारों हमारे पास उसके पार्ट्स हैं, उसके आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट और है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे